आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात व वाक़ात पर पहली नज़र। और दिन भर में आज एक बार फिर मैं पहली नज़र शुक्रिया के साथ अदा करना चाहूँगा और मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारी एक कैंपेन में हमारा साथ दिया। मैं सबसे पहले जेके मीडिया नेटवर्क चेयरमैन सुभाष चौधरी का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन में से कई और लोगों का शुक्रिया फ़र्दन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रियासत के साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का। मैं रियासत के साबिक़ सीनियर लीडर साबिक़ वज़ीर आला और मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरकज़ी बीजेपी लीडर इंद्रेश कुमार का। मैं दिल्ली आम आदमी पार्टी का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। और मैं कश्मीर लाइफ से वाबस्ता सहाफ़ी साइमा भट्ट, सहाफ़ी मुफ्ती इस्लाह उवैस मसूदी और सलमान निज़ामी जैसे सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिनके ताउन और भरपूर कोशिशों से साइना भट्ट के बचाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं वो रंग ला रही हैं। एक अच्छी खासी जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं सना भट्ट को बचाने में, उसके लिए सभी लोगों का फ़र्दन मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकूँगा, लेकिन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस शुक्रिया में मैं ये वजाहत से बताना चाहूँगा कि अभी जिस तरह से लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और उस तरह से मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में सारे जो मामलात हैं वो सुलझ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो कुछ भी बैंक डिटेल्स हमारे पास पहुंच रही हैं उसके में अच्छी खासी तरह से लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं सना को बचाने में। तो सना के बचाने में आपसे हमारी अपील एक बार फिर कि अभी देर नहीं हुई है, आप बराबर इस ताउन इस काम में नेक काम में मदद जारी रखिएगा। बराह रास्त उनके अकाउंट में आप पैसा जमा करा सकते हैं, अभी उसको बहुत पैसे की ज़रूरत है, लेकिन शुक्रिया सबका। और उन सभी लोगों का शुक्रिया मैं एडवांस में करना चाहूँगा जो हमारे इस ताउन में जो NRIs हैं या कश्मीर से बाहर रहने वाले लोग हैं जो वहाँ से जिन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ साथ डायरेक्ट फ़ोन करके हमारे साथ रब्ता कायम किया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब नाजरीन दूसरा मामला, और दूसरे मामले में कल ही हमने आपको दिन भर में ही बताया था कि कश्मीर में तलबा CMAT के इम्तहान को लेकर परेशान है और जम्मू में सेंटर होने की वजह से ये लोग कहते हैं कि 28 तारीख को जम्मू में सेंटर्स में इम्तिहान देने वो शायद नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि एक तो मौसम की मार, उस पर हवाई उड़ानों का किराया और उस पर और ज़्यादा परेशानियां। तो इन सभी मामलात पर हमने कल दिन भर में नज़र रखी थी। हमने जम्मू कश्मीर में सरकार के अहदेदारों के पास ये बात पहुंचाई थी। हमने रियासत के वज़ीर तालीम नईम अख्तर के साथ भी ये मामला उठाया था और आज भी हमने रियासत में सरकार के बड़े अहदेदारों के साथ ये मामला उठाया। और करीबन 4 बजे कुछ जो हमें रिस्पांस मिला है उस रिस्पांस के मुताबिक आज मैसेज आई है अथॉरिटीज़ की तरफ से और मैसेज में बताया गया है कि ये सेंटर जो CMAT के इन्हें कश्मीर वापस लाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश कि आप अभी मैसेज पर ही ध्यान न दें बल्कि आप तैयारी भी करें, हो सकता है क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, सिर्फ डिसीजन लेने की बात की जा रही है। और इस पर बहुत से जो लोग जिन्होंने कल हमारे साथ रब्ता कायम किया था बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे। कुछ तुलबा हमारे साथ इस वक्त भी मौजूद हैं, अनीस मेरे साथ और सभी का 2 तालिब इल्म हैं जिनका सेंटर जम्मू में थे और ये बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार करें। लेकिन अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है और इस हवाले से हम आपको एक और जानकारी ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी के अहदेदारों के साथ भी मामला उठाया था और हमने उन्हें बताया था कि 28 तारीख को CMAT के इम्तहानात होने जा रहे हैं, तो आप लोग जो आसपास डेट से उनमें क्यों एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम्स प्रोफेसर अब्दुल सलाम भट्ट से शाम गए जो हमारे डेस्क की बात हुई है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो इस मामले पर गौर खोज करेंगे और आसपास की जो तारीखें हैं उस पर नज़रसानी की जाएगी, डेट शीट में ऊपर नीचे किया जाएगा। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ तुलबा को ये परेशानी जिनको आ रही है वो उनसे रब्ता भी कायम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने हमारे साथ बात की अनीस ने और सभी का ने, हम उनकी खुशी का इज़हार आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी सर, अभी CMAT से हमें मैसेज आई है जो हमारे सेंटर है वो चेंज हो रहे हैं जम्मू से श्रीनगर। जी जी, ये मैसेज कितने बजे आपके पास पहुंचा है और आपका रिएक्शन क्या है? जी सर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमारे सेंटर चेंज हो रहे हैं। चलिए, हमने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया, आपने हम जी सर, मैं वो भी बोलना चाहता हूँ, हम गुलिस्तान न्यूज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया।
چلیے آپ سے میں ابھی یہ کہوں گا کہ ابھی یہ میسیج فائنل نہیں ہے. جب تک آپ ان کی ویب سائٹ پہ پورا میسیج آپ کا ایڈمٹ کارڈ نہیں آئے گا تب تک اس کو فائنل نہیں لیجیے گا. فی الحال انڈر کنسیڈریشن ہے. سر یہ ہمیں اراؤنڈ 4 بجے آئی جی. اور میسج ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے ایگزامینیشن سینٹر جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, پروسیسنگ میں ہے, اور ہمارے نئے ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ سون کریں گے, جلدی ہمیں وہ اپلوڈ کریں گے. چلیے آپ نے کل یہ شکایت میرے پاس پہنچائی تھی, ہم نے کل یہ معاملہ سی ایم کے پاس پہنچایا تھا, ہم نے وزیر تعلیم کے پاس پہنچایا تھا, ہم نے سب کے پاس پہنچانے کی کوشش کی تھی. کتنی خوش ہیں آپ اس سے؟ جی سر, تھینک یو سو مچ. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہمارا 1 سال ویسٹ ہو جاتا. سی میٹ کے معاملے پر طلبہ خوش, اور اس خوشی میں یہ طلبہ بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. لیکن اب دوسرا معاملہ, اور دوسرے معاملے میں آج ہڑتال کی کال تھی, اور وادی کشمیر میں آج کی علیحدگی پسندوں کی دی گئی ہڑتالی کال کا جزوی اثر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا. ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت بھی وادی کشمیر میں, خاص طور پر سری نگر میں بھی کسی حد تک متاثر بھی تھی, اور سری نگر کے پائن اور اوپری علاقوں میں دکانوں سمیت کاروباری ادارے آج بند بھی رہے, اور وادی کشمیر میں آج ہڑتال کا ملا جلا رد عمل, ملا جلا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا تھا. اور وادی کے کئی علاقوں میں آج مظاہروں کی خبریں بھی ملی ہیں, اور میروائز کشمیر حریت چیئرمین مولوی محمد عمر فاروق نے آج جامع مسجد میں اپنے خطبے کے بعد گاؤں قتل ثانیہ میں مارے گئے افراد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مسئلہ کشمیر ایک درینہ مسئلہ ہے, اور اس کو حل کرنے کے بعد ہی برصغیر میں پائیدار امن بحال ہو سکتا ہے. میروائز نے بتایا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہندوستان اور پاکستان کو مذاکراتی عمل شروع کرنا چاہیے. آج پرنم اچھو سیت شہدائے گاو قتلن خراج عقیدت پیش کران. یہ ہفتس مز بیاکھ شہدائے کپوارہ, شہدائے ہندوارہ, تہذ برسی تمن یاد کران, تو یاد کرت یہ تجدید کران, یہ عہد کران کہ انشاءاللہ یوتت تام آزادی تحقق اس بہار وچھون توتت تام تھو اس پنن جدوجہد جاری تو ساری تم یم ونکن انتشار یژھان پید کریں, یم ونکن پانوان یہ لڑائی تو جگڑ یژھان. اس لیے خاص کر اس زیادہ ہوشیار روزن کہ لوگ کوشش کران کہ ونکن مسلک کس ناوس پہ, ونکن شیعہ سنی ہندس ناوس پہ, ونکن بریلوی تو بیٚیہِ دیوبندی ناوس پہ فتنہ تلن, فساد تلن, مگر تہ امہ خاطر ہوشیار روز. جوانن چھ ذمہ داری, جوان ما گژھن جذباتن مز, کی جوان ما گژھن استعمال تمن قوتن نش یم یتھ قومس یژھان تقسیم در تقسیم کر. اس لیے اتحادس تو اتفاقس سے کام ہے انشاءاللہ. سری نگر میں ہڑتال اور ہڑتال کے ساتھ ساتھ مظاہروں کی خبریں, اور بعد از نماز جمعہ سری نگر کے نوہٹا علاقے میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے, جس دوران یہاں مظاہرین اور فورس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی, اور ان مظاہرین میں دنگل فلم کے اداکارہ کے پوسٹر بھی نظر آتش کیے گئے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورس نے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا, اور یہاں پر فورس پر پتھراؤ بھی کیا گیا, اور کافی دیر تک یہاں جھڑپوں کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا تھا. سوپور میں بھی آج اس وقت فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ دیکھنے کو ملا, جب مقامی نوجوانوں نے بعد از نماز جمعہ احتجاجی مظاہرے شروع کیے, اور مین چوک سوپور کی جانب پیش قدمی کی کوشش بھی کی, اور یہاں پر بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے آنسو گیس کا استعمال کیا, جبکہ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا, اور یہاں دونوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ کافی دیر تک چلتا ہی رہا.
चलिए, श्रीनगर में मुजाहरे, पथराव सूरत हाल, लेकिन इस सूरत हाल के दौरान जम्मू में रियासती असम्बली की कार्रवाई का इजलास और रियासती असम्बली की कार्रवाई का आज के इजलास के दौरान भी शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में करगिल की एक तालिबा के साथ मुबैना छेड़खानी का मामला उठाया, नारेबाजी की और मांग की कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उससे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान ने इस हवाले से हाथों में बैनर भी उठा रखे थे जिन पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती बंद करने और वज़ीर आला को इस पर जवाब देने से मुतालिक नारे भी दर्ज थे और यह हंगामा रियासती असम्बली में काफ़ी देर तक देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज में एक माफिया है डॉक्टर्स का जो बच्चों का शोषण करता है, पिछले 6-7 साल से वो करता है। सरकार टच से मस्त है और सरकार कोशिश करता है ऐसे बदमाश डॉक्टर को बचाने का। ये इस सरकार के ऊपर एक बहुत ही हम लोग जबरदस्त इल्जाम लगा रहे हैं। ये रोड साइड में है, ये जो जगह थी ये रोड साइड में है। भद्रवा में हुआ है 100 करोड़ रुपए जो है। रियासती असम्बली में हंगामा और हंगामे के दौरान जम्मू असम्बली में आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में तालबा के साथ हुए मामला और इस मामले पर अपोजिशन का कई मामला और असम्बली मेंबर नवांग रिंगजिन जोरा समेत कई अरकान ने सरकार पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि एक तरफ जहां सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, वहीं दूसरी जानब बेटी से हो रही ज्यादतियों पर सरकार खामोश भी दिखाई दे रही है। मेडिकल कॉलेज में एक माफिया है डॉक्टर्स का जो बच्चों का शोषण करता है, पिछले 6-7 साल से वो करता है। सरकार टच से मस्त है और सरकार कोशिश करता है ऐसे बदमाश डॉक्टर को बचाने का। ये इस सरकार के ऊपर एक बहुत ही हम लोग जबरदस्त इल्जाम लगा रहे हैं। सरकार के ऊपर दबा है। जहां सरकार लाडली बच्ची की बात करता है, जहां सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा मारता है, वहीं बेटियों का शोषण हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ धरा बैठा है। बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे एमएलए उसको बचाने में लगा हुआ है। असम्बली में हंगामा, नवांग रिंगजिन जोरा का इल्ज़ाम, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी इल्ज़ाम, लेकिन समाजी बहबूद की वज़ीर ममलिकत आसिया नक्काश ने इस ऐवान में इस हवाले से अपना बयान दिया और सरकार का बयान देते हुए उन्होंने कहा कि मज़कूरा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है और सरकार इस मामले पर केस भी दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर खामोश नहीं रह सकती है और उन्होंने अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन हंगामा करना चाहती है और अपोजिशन के पास कोई मामला नहीं है, इसलिए हंगामा करना चाहती है। वो स्टूडेंट्स, वो बच्चियां मेरे पास भी आए, मिनिस्टर साहब से भी मिले। सर, हमने इमीडिएटली उसको उसके बाद ये शिकायत लेने के बाद उस डॉक्टर को इमीडिएटली अरेस्ट किया गया। उसके बाद एक एफआईआर भी सर दर्ज हुई। उसके बाद सुनो क्या करते हो सर, उसके बाद उसको सस्पेंड भी किया गया है। ही इज हेडिंग द फॉरेंसिक डिपार्टमेंट। जितने भी जम्मू कश्मीर की असम्बली में हंगामा, तालिबा का मामला और इस मामले पर अपोजिशन का वॉकआउट, नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत सभी अपोजिशन जमातों का वॉकआउट और वॉकआउट के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन बाहर पहुंचे तो उनसे ये मीडिया ने पूछा कि मेडिकल कॉलेज मामले में कार्रवाई करते हुए सरकार कहती है कि केस भी दर्ज हो चुका है, डॉक्टर को गिरफ्तारी के बाद मुअत्तल भी किया गया है, तो अपोजिशन के एहतजाज का क्या जवाब है। तो मोहम्मद अकबर लोन ने सख्त अल्फाज में बताया कि डॉक्टर एक मसीहा होता है और मसीहा से जब इज्जत पर आंच आए तो उस मसीहा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर की इस हरकत के बावजूद भी अभी वो सलाखों से बाहर है और सब अपोजिशन इसलिए ये सब हंगामा कर रही है। और सब एक्शन उसमें हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो है जिस चीज़ का ये दावा कर रही है ये हुकूमत खासकर कि हम बेटियों के लिए इतना कुछ करने जा रहे हैं, अगर बेटियों के लिए ये हाल है तो खुदा ही हाफिज़ है। लिहाजा इसमें हमें ये नहीं लगा कि कोई ऐसी एक्शन हो रही है कोई जिससे कि और लोग
جو اس کام میں جڑے ہوئے لوگ ہو سکتے ہیں تو ان کو متنبع کرنے کے لیے اور سوسائٹی میں ایک میسیج جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. کیونکہ اس کا اصل پس منظر یہ ہے کہ اس ڈاکٹر کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پشپنائی ہے جو اس کے بیک سے ہی یہ کچھ ٹھیک طرح سے اس انویسٹیگیشن. جموں کی طالبہ کا معاملہ اور اس پر اپوزیشن کا معاملہ، واک آؤٹ اور واک آؤٹ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے نوانگ رنگزنگ جورا نے کہا کہ میڈیکل کالج کمیٹی نے اس واقعے کی نسبت جو رپورٹ تیار کی ہے اس سے ابھی تک سرکار نے پیش نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہیں شک ہو رہا ہے کہ کہیں رپورٹ کو تبدیل نہ کیا جائے، اور اس پر انہیں سرکار سے جواب مانگا. کالج کا اپنا جو سیکسول اسالٹ کمیٹی کا رپورٹ ہے وہ تک ابھی پیش نہیں ہوا، وہ ابھی لفافے میں بند ہے. میرا تو شک ہے کہ اس کو چینج کر دیا گیا ہے. یہ جو ابھی مولسٹیشن ہوا ہے پہلا کیس نہیں ہے. 6 سال سے بچوں کا شوشن ہوتا رہا ہے. یہ ڈاکٹر کھجوریا جو ہے سیریل مولسٹر ہے، وہ ایک ہیبیچول مولسٹر ہے. میڈیکل کالج کے سارے فیکلٹی کو معلوم ہو کیسا بندہ ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے بچوں نے اپنے میڈیکل سٹڈیز چھوڑ کے گیا ہے. آپ کو معلوم ہے میڈیکل میں سیٹ ملنا کتنا مشکل ہے. اتنا ہیرسمنٹ ہوا بچے اپنا میڈیکل سٹڈیز چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. بہت سارے ڈری سہمی رہا پورا. تو یہ سرکار اور ان کے منسٹرز پورے انوالوڈ ہیں ان کو بچانے میں. مجھے پتہ چلا ہے اس ڈاکٹر کھجوریا کا جو والد صاحب ہے وہ کوئی RSS کی شاخا باقا سے کوئی لنک ہے اس کا، جس کی وجہ سے پورا آپ کا کولیشن پارٹنر اس میں لگا ہوا ہے. اس کو کیسے بچایا جائے؟ جہاں لاڈلی بیٹی کی بات ہوتی ہے، جہاں آپ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کی بات ہوتی ہے، وہیں بیٹیوں کا مولسٹیشن ہو رہا ہے، بیٹیوں کا شوشن ہو رہا ہے، وہ بھی ایسے ایک ریاست میں جس کا چیف منسٹر خود ایک مہیلا ہے. تو محبوبہ جی کے دور میں بچوں کا. اور چلیے اب دوسرے معاملات میں آپ کو ناظرین یاد ہوگا نریندر مودی وزیر اعظم کشمیر آئے تھے، 80,000 کروڑ کے پیکیج کا اعلان کیا تھا، اور اب مرکزی سرکار نے سال 2016 اور 17 کے لیے ریاست جموں کشمیر کے اسپیشل پیکیج کے تحت 2,207 کروڑ 30 لاکھ روپے بھی واگزار کرنے کا اعلان کیا ہے. اور مرکزی سرکار خاص طور پہ مرکزی وزارت خزانہ نے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران اس پیکیج کو ہری جھنڈی دکھائی ہے. اپنے ناظرین کو ہم یاد دلانا چاہیں گے کہ ریاستی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی صرف 2 دن قبل دلی گئی تھی، اور انہوں نے وہاں پہ مرکزی وزارت کے اعلیٰ عہدیداروں سے بات کی تھی، اور جموں کشمیر کے حوالے سے انہیں بتایا تھا کہ جموں کشمیر میں ریاستی سرکار کو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کرنی، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جب تک نئی دلی پیسہ واگزار نہیں کرے گی تب تک ایسا نہیں ہو سکے گا. تینوں خطوں میں تعمیر و ترقی نہیں ہو سکے گی. اور خبر اب یہی پہنچی ہے کہ مرکزی سرکار نے وزیر اعلیٰ کی اس درخواست پر اب اس پیکیج کو ہری جھنڈی دکھائی ہے، اور تاکہ ریاست میں رکے پڑے تعمیراتی پروجیکٹوں کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کیا جا سکے. ادھر اینیمل ہسبنڈری کے وزیر عبدالغنی کوہلی نے آج جموں میں افسران کی ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں بتایا کہ پشو پالن محکمے کی ترقی کے لیے ریاستی سرکار کے ساتھ ساتھ مرکزی سرکار بھی ریاست میں کافی تقدو کر رہی ہے، اور اب نئے زمانے کی ٹیکنالوجی کو برائے کار لاتے ہوئے ریاست میں نئی ٹیسٹنگ لیبز کو بھی لگایا جا رہا ہے، اور ویٹنری سینٹروں کو دور دراز کے گاؤں دیہات تک پہنچانے کی سرکار بھرپور کوشش کر رہی ہے تاکہ یہاں لوگوں کو خاص طور پہ ویٹنری کے معاملے میں لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اور ناظرین انٹرنیٹ کا معاملہ آج دلی میں ایک تقریب کے دوران بھی کشمیر میں انٹرنیٹ کا معاملہ دلی میں تقریب کے دوران بھی آج سنائی دیا، اور مرکزی وزیر برائے انفارمیشن و ٹیکنالوجی روی شنکر پرساد نے کشمیر میں بلا خلل انٹرنیٹ سروس کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ بعض اوقات اس سروس پر لگائی جا رہی پابندی کا ایک جواز بھی ہے. اور انہوں نے دلی میں ایک تقریب کے دوران یہ بھی بتایا کہ جموں کشمیر میں سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس پر اکثر منافرت پھیلائی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے کبھی کبھی انہیں اس پر پابندی لگانی پڑتی ہے. یہ آج دلی میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اور ڈیجیٹل انڈیا کی ہو رہی اس تقریب کے دوران کسی صحافی نے یہاں سوال یہی پوچھا کہ ڈیجیٹل انڈیا کی تو بات کی جاتی ہے لیکن کشمیر میں پابندی انٹرنیٹ پر عائد ہے، اور کشمیر میں پری پیڈ تو چل نہیں رہا ہے. اور اس پر روی شنکر پرساد نے بتایا کہ کبھی کبھی مجبوری آ ہی جاتی ہے اور انٹرنیٹ کو عارضی طور پہ بند کیا جاتا ہے. انہوں نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ اگر وہاں پہ انٹرنیٹ کی کوئی سہولیت بند ہے تو اسے فوراً ہی رہا کرانے کے لیے وہ ریاستی سرکار سے بات بھی کریں گے. لیکن یہاں پر انٹرنیٹ کا معاملہ اور انٹرنیٹ میں پری پیڈ
पेड का मामला अभी भी लटका हुआ है और पोस्ट पेड तो जहां चल रहे हैं, यहाँ डिजिटल जम्मू कश्मीर, डिजिटल इंडिया की बात तो हो रही है, लेकिन फिलहाल प्रीपेड बंद है और प्रीपेड को खोलने के लिए कई लोग बातें भी कर रहे हैं, सरकार से अपीलें भी कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बताते ये भी चलें कि पाकिस्तान अगर किसी मामले में हिंदुस्तान से आगे ना हो, लेकिन तरक्की करने वाली मशयत में पाकिस्तान भारत से आगे है और पाकिस्तान ने तरक्की करने वाली मशयत में भारत को पीछे छोड़ा है और तरक्की करने वाली मशयत में पाकिस्तान का नंबर 52वां है और हिंदुस्तान का 60वां नंबर है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की 2017 की रिपोर्ट में मजमूई माशी तरक्की के लिहाज से नॉर्वे को सरफहरिस्त बताया गया है और लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर, जबकि स्विट्ज़रलैंड तीसरे नंबर पर है और फहरिस्त में बरतानिया को 21वें और दुनिया का बड़ा मुल्क अमेरिका 23वें नंबर पर है। जापान भी तरक्की टेक्नोलॉजी के दौर में आगे है लेकिन नंबर 24 है और इस रिपोर्ट में स्पेन, नेपाल, बांग्लादेश और चीन जैसे माशी तौर तरक्की करने वाले मुल्क भी भारत से आगे चल रहे हैं और रिपोर्ट में बताया गया है कि तरक्की करने वाली मईशत में पाकिस्तान की औसत 3.5 से ऊपर भी है। और अब दूसरे मामलात में हम वापस वादी कश्मीर में बिजली का बहरान और बिजली के बहरान पर कंट्रोल करने के लिए त्राल में आज गैर कानूनी तौर बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ मुहिम को तेज करते हुए बडगुंड सतूरा के इलाकों में छापामारी के दौरान दर्जनों हीटर और बॉयलर जब्त किए गए और महकमे बिजली के मुताबिक ये कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी ताकि लोगों को बेहतर बिजली सप्लाई फराहम की जा सके। ताहम यहाँ मुकामी लोगों ने इस सब को मजबूरी भी बताते हुए बताया कि महकमा बिजली शेड्यूल के मुताबिक बिजली भी फराहम नहीं कर रहा है। त्राल में बिजली की मार, लेकिन नारबल में भी बिजली का मामला और नारबल के लोगों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज करते हुए शिकायत की कि उनका बिजली का ट्रांसफार्मर ख़राब ही रहता है और महकमे के मुलाजमीन हैं कि ट्रांसफार्मर की खराबी सेहत के इलाज कराने की दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमें एक प्रॉब्लम है, हम कम से कम 60 यहाँ कंज्यूमर्स है बिजली के, लेकिन हमें मिला है 8 साल के बाद ये क्या करिए इसको, ये 63 kV ट्रांसफार्मर जो कि एक्सेप्शनल नहीं है। हम इस वक्त मोदी बाना गुजारिश कर रहे हैं, शहजाद गौनी चीफ मिनिस्टर जो है हाथ जोड़ के इसको इल्जा करते हैं हमारी जो है ये ग्रीवेंस, मतलब ये पूरी सॉल्व करें इसकी मेहरबानी करके। तो हम कम से कम 8 साल से इस मुसीबत से छुटकारा पाया, लेकिन सिर्फ 63 kV ट्रांसफार्मर मिल गया। 250 कम से कम होना चाहिए। नारबल में बिजली ट्रांसफार्मर की खराबी तो पुलवामा के टहाब के लोगों को सड़क की खस्तहाली से परेशान होना पड़ रहा है और लोग सड़क की खस्तहाली सरकार के अवानियों तक पहुंचाने के लिए शिकायतें तो कर रहे हैं, लेकिन यहां इल्ज़ाम ये भी है कि R&B महकमे की कमर ढीली हुई है और ये लोग ये बता रहे हैं कि न जाने महकमा R&B उनको किस गुनाह की सज़ा दे रहा है। उनकी सड़क को ठीक नहीं किया जा रहा है और सड़क ठीक न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनाब गवर्नमेंटस अपील करन टहब रोड पुलवामा तो लितुर यह जबरदस्त खस्ता हाल, मेहरबानी कर दियो तवज्जो क्या बेमार कह सह बड़ तंग गसान अम दोब मान गाड़ वसन दबस मज हेड लगन जबरदस्त। यह जबरदस्त प्रॉब्लम बेमार खतर आवामस खतर अत सम कर पे रेत वाद अत कहीं तवज्जो मेहरबानी कर गवर्नमेंट अपील कर अत दियो तवज्जो। उधर लडूरा बांडीपोरा में भी बिजली का बहरान है और इस बहरान पर आज मुकामी लोगों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके एहतजाज किया। यहाँ भी नारबल वालों की तरह ही लोग यही कहानी बता रहे थे कि यहाँ के बिजली ट्रांसफार्मर का मैदा ख़राब हुआ है और इल्ज़ाम था कि इस ट्रांसफार्मर का इलाज भी कोई नहीं कर रहा है। बारामूला में भी बिजली का बहरान और हामाशीरी के लोगों ने भी आज बिजली के ट्रांसफार्मर की खराबी को लेकर मुजाहरा किया, जिस दौरान लोग बता रहे थे कि बिजली का ट्रांसफार्मर पिछले कई दिनों से ख़राब हुआ है, लेकिन महकमे बिजली के एहलकार है कि खराब ट्रांसफार्मर को ठीक कराने के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती है। पटन में आज एसडीएम की क़यादत में एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें बीएमओ पटन और दूसरे अफसरान ने पल्स पोलियो मुहिम के तहत इलाके के दूर दराज इलाकों में पोलियो के कतरे पिलाने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर बताया गया कि इस प्रोग्राम के दौरान महकमे सेहत के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्करों और रजाकार तंजीमों की खिदमात भी मुहैया रखी जाएंगी।
डोडा की मुख्तलिफ सड़कों से बर्फ़ हटाने और बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने बताया कि इंतज़ामिया आवाम को बुनियादी सहूलियात बहम रखने के लिए मुतहरिक है और दूर दराज के इलाकों में सड़क राब्तों के साथ साथ बुनियादी सहूलियात पहुँचाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बांडीपोरा में आज एक दिलदोज हादसे में 2 गैर रियासती तालिब इल्मों की मौत वाक़ा हुई है और बताया जाता है कि बांडीपोरा के प्राइवेट कॉलेज में बीएड कर रहे उड़ीसा के शम्स अहमद और नवीद की मौत उस वक्त वाक़ा हुई जब उन्होंने अपने कमरे में गैस बुखारी जला रखी थी और गैस ने उनकी जान ले ली। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन आपसे गुजारिश कि इन दिनों कश्मीर में जाड़ा चल रहा है और जाड़े के दौरान कुछ लोग गैस बुखारी का इस्तेमाल भी करते हैं। आप शाम के वक्त जब गैस बुखारी अपने कमरे में जला रहे हैं तो जब कमरा आपका गर्म हो जाए तो उसके बाद बुखारी को गैस को बंद करें और गैस को किसी सेफ जगह पे रखें ताकि आपके कमरे में घुटन ना हो, क्योंकि गैस की घुटन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और कई अमवात की खबरें अक्सर आती रहती हैं और गैस बुखारी जानलेवा भी होती है। कहीं फ़ायदा तो देती है लेकिन गैस बुखारी से नुकसान भी होता है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा की हम आपको खबर बताएं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा मुनीरुल इस्लाम की सरबराही में आज यौम जमहूरिया की तकरीबात के हवाले से बुलाई गई मीटिंग में इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को बताया कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को अहसन तरीके से मुकम्मल करने के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल किया जाना चाहिए। उधर जम्मू में आज एक तकरीब पर सोशल वेलफेयर बोर्ड की तरफ से खुद रोजगार कमाने के लिए हुनरमंद खवातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। जम्मू में मुनक्किद इस तकरीब पर बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर निर्मल गुप्ता मौजूद रहीं, जिन्होंने बताया कि बोर्ड अपने महदूद वसाइल के बावजूद अवाम और खवातीन की इक़्तिसादी हालत को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है और इसके मुस्बत नताइज भी बरामद हो रहे हैं। पटन के बीडीओ ऑफिस में लोगों ने आज मुजाहरा किया और मुजाहरे की वजह यह बताया जा रहा था कि यहाँ बीडीओ ऑफिस में मनरेगा स्कीम के तहत हो रहे कामों के लिए उनसे नकदी पहले वसूल की जाती है, बाद में उन्हें मजदूरी दी जाती है और यहाँ महकमे पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकामी लोगों ने बताया कि उनकी कोई दाद रसी सुनने वाला और करने वाला नहीं है। तो इसके साथ ही आज का दिन भर यहीं पर इख्ताम पजीर हुआ। चाहते हैं अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। घर खुदा लाया फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।